बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। क्या हाल है जी आप लोगों का? हम लोग जी वापस पिंडी आ चुके हैं और ये जी मैंने बेडशीट बिछाई है। ये न्यू बेडशीट मेरी मामा मेरे लिए लाई थी लाहौर से, तो ये जी मैंने बिछा ली है। बड़ी अच्छी लग रही थी और मैच भी कर रही थी मेरे फर्नीचर के हिसाब से। और ये जी मॉर्निंग का टाइम, शाम को हम लोग लेट आए थे तो फिर सो गए थे खाना वगैरह खा के। और उसके बाद सुबह जो है सबसे पहला काम यही था कि आटा गूंदना है और उसके बाद फिर जो है नाश्ता बनाना था। तो यहाँ पे जी जल्दी जल्दी मैं आटा गूंदती हूँ। और हुआ ये कि अभी जो है ना स्कूल खुलने की कोई कंफर्मेशन नहीं है। सितंबर 15 कहा जा रहा है, लेकिन काफ़ी दिन पड़े हुए थे उसमें। तो अब जो है ना प्रॉपर मैं स्टेशन लीव लेके अपनी अथॉरिटी से, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से लीव लेके तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ जी। मेरी जगह बाकी टीचर्स जो है ना वो स्कूल ज्वाइन करेंगी वीकली 2 डेज़, जो जैसी रूटीन चल रही है उसके मुताबिक। तो हम लोग फिर पिंडी आ गई हैं कि अभी काफ़ी दिन हैं स्कूल खुलने में, तो चलो यहाँ आ जाते हैं। और मेरे हस्बैंड का भी ऑफ़िस जो है वो दोबारा से ईद के बाद जो है ना स्टार्ट हो गया है, तो फिर इसलिए हम लोग वापस आ गए। और जी वापस आके आप लोग को पता है सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। कुकिंग भी करनी होती है, क्लीनिंग भी करनी होती है, तो ये सारे काम जो है ना वापस कर आके इकट्ठे हो जाते हैं। डस्ट इतनी ज़्यादा पड़ी होती है ना, ऐसे लगता है जैसे सारे जो विंडोज़ दरवाजे थे, सारी खिड़कियाँ खुली हुई थी लेकिन बंद होती हैं हालांकि, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट होती है हर चीज़ पे। और यहाँ पे मैंने आटा गूंदा है, उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया है और उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाना शुरू किए हैं। आज मैंने ज़ैनब से कहा है कि कोई आपकी फरमाइश पूरी नहीं होगी, और जल्दी जल्दी सिंपल तरीके से जो है मैंने उसको ऐसे ही जो है ना पराठे बना के दिए। और उसकी तो फरमाइश थी कि मुझे स्क्वायर बना के दें और ये वो, लेकिन मैंने उससे कहा है कि नहीं आज जो है ना टाइम नहीं है, बहुत से काम करने हैं। तो आज सिंपल से जी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं यहाँ पे। और इसके बाद जी मुझे अपनी हेल्पर की भी ख़बर ले, इधर वो अवेलेबल है तो वो आ जाए मेरी हेल्प करवाने के लिए, लेकिन उम्मीद है कि वो नहीं आएगी हमेशा की तरह। मुझे खुद ही सारा जो है वो काम करना पड़ेगा। हम लोग जब आए हैं कल तो रास्ते में ना इतनी ज़्यादा बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी रास्ते में, और इसलिए जो है ना मैं शूट भी नहीं कर सकी मोटरवे पे। बारिश तो यहाँ पर भी हुई है, लेकिन ना हब्स इतना ज़्यादा है। ये मौसम आजकल ऐसा है ना कि गर्मी और हब्स जो है ना बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं किचन में हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हालांकि ये सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पर जी मैंने अपने लिए भी पराठा बना लिया है और नाश्ता हमारा तकरीबन बन चुका है। ज़ैनब के लिए मैंने सिंपल जो है ऑमलेट बनाया है और उसके बाद फिर अपने लिए मैंने जो है ना वो अचार निकाला है। और यहाँ पे जी ऑमलेट और अचार के साथ हम लोग नाश्ता करने लगे। और किसी चीज़ के लिए दिल नहीं करता है सुबह के टाइम गर्मी की वजह से। और रात को भी हमने खाना खाया था। रात को जो है ना आंटी ने खाना भेजा था, जो हमारी मालिक मकान है वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। जब भी हम लोग आते हैं ना तो खाना जो है वो भिजवाती हैं, फिर हम लोग वो खाते हैं। तो अल्लाह पाक जी उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। और उनकी कुकिंग जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं जो है ना उनकी रेसिपी जो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। स्पेशली हलवा जो है वो बहुत मज़े का बनाती हैं। और नाश्ता जी हमारा हो चुका है, और उसके बाद नाश्ता करने के बाद जी तमाम ज़रूरी जो क्लीनिंग थी घर की वो मैंने की है और ख़ुद ही की है जी। हेल्पर साहिबा जो है वो तशरीफ़ नहीं लाई हैं एज़ यूजुअल। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है लंच की तैयारी करनी थी, लेकिन उससे पहले जो है ना मैंने फ़िज़ा को सुलाया है, वो साथ साथ ही लगी रही है। आप लोग को पता है अगर बेबी इस तरह से छोटा क्रॉलिंग के लिए होना तो फिर काम जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो अब मैंने शुक्र किया जी वो सोई है, और फिर मैंने लंच के लिए जो है ना वो मटन पकाने लगी हूँ। फ्रिज में मटन ही था तो फिर मैंने कहा चलें जल्दी से यही बना लेती हूँ। तो मटन के लिए जो मैं जल्दी से ही बनाऊँगी जी, सारी चीज़ें इकट्ठी मैं डाल देती हूँ सिवाय जो है ना ऑयल के, और सारे मसाले भी डाल देती हूँ, सब चीज़ें इकट्ठी सीजनिंग डाल देती हूँ। उसके बाद फिर इसको गला लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना जब ये गल जाता है, पानी इसका खुश्क हो जाता है, तो फिर मैंने इसको भून लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला, मेथी, सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको जी ढक के मैं पकने के लिए रखूँगी। 1 गिलास पानी जो है मैंने इसमें डाला है।
और इसका जी तकरीबन मैंने 15 मिनट इसको वेट लगाया था और ये अच्छी तरह से जो है ना उसके बाद फिर ये गल गया था। मटन जो है ना इसी तरह से ज़्यादातर मैं पकाती हूँ और मज़े का बनता है। और ईद पर भी इसी तरह से बनाया था, जो मेरी भाभी जेठानी हैं वो भी इस तरह से बनाती हैं, तो ईद पर भी इसी तरह से हम लोग बनाती रही हैं, तो बहुत मज़े का जो है वो बनता था। यहाँ पर जी 15 मिनट्स हो चुके हैं और जो मैंने देखा है इसको मैंने जो है ना वेट इसका हटा दिए और इसमें मैंने ना 2 आलू भी डाल दिए थे पिज़्ज़ा के लिए। और इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। उसके बाद फिर इसमें मैंने ऑयल शामिल किया है और ऑयल शामिल करने के बाद इसको मैंने भूना है। इसको तकरीबन 15 मिनट जो है ना मैंने भूना है और ये अच्छी तरह से जो है ना अब भून चुका है। इसको भून लेने के बाद इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया था, जितनी ग्रेवी रखनी हो ना, जिस हिसाब से जितनी पतली रखनी हो उस हिसाब से पानी यहाँ पे डालना है। और पानी को उसके बाद जो है ना थोड़ी देर पकाना भी है। जब ये पक जाएगा उसके बाद फिर मैंने हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक जो है ना काट के वो डाल दिया था और उसके बाद जी खाना जो है मेरा तैयार हो चुका है। और ये है जी मेरे सालन की कंप्लीट जो फाइनल लुक है। और खाना तैयार करने के बाद जो है ना दोबारा से मैं यहाँ पे किचन जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और खाना पक जाए और किचन भी साफ़ हो जाए ना तो बहुत एक सुकून सा मिलता है और आधी थकावट जो है ना ऐसे ही उतर जाती है जब किचन जो है वो साफ़ हो जाता है। तो और मैं यहाँ पे अभी जो है वो बर्तन वॉश करने लगी हूँ, जो खाना पकाते हुए और वैसे ही जो है ना साथ ज़ैनब और फ़िज़ा जो खाती पीती रहती हैं साथ साथ, तो ये बर्तन इकट्ठे थे तो मैंने इनको वॉश करने लगी हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुझे ना आप लोगों से बात करनी है कि हम ये जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ ना, इतनी ज़्यादा इस पर मेहनत लगती है रिकॉर्ड करने में और फिर उसको अपलोड करने में, एडिट करने में। और ये नहीं बहुत ये नहीं है कि बस मैंने बनाया और मैंने जो है वो अपलोड कर दी। बहुत जो है ना इसके पीछे हार्ड वर्क होता है, तकरीबन मेरे 2-3 घंटे लगते हैं। और साथ फिर मैंने बच्चियों को भी देखना होता है, तो मतलब ये है कि इतनी मेहनत जो है ना वो एक बंदा करता है। तो आप लोग प्लीज़ जो है ना लाइक कर दिया करें वीडियो को और कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं कोई कुछ, लेकिन जो है ना फिर भी लोग समझते नहीं हैं और यानी कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं अगले बंदे का कितना फ़ायदा हो जाएगा इससे। और तो ये है कि एक मेहनत वसूल हो जाती है, एक एप्रिसिएशन जो है ना वो मिल जाती है। तो आप लोग काइंडली जो है वो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो में अगर कोई मिस्टेक है ना तो मुझे ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं भी अभी सीख रही हूँ और ये मेरा शौक़ है इस तरह से व्लॉगिंग करना, आप लोग के साथ जो है वो शेयर करना। तो स्टार्ट से क्योंकि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा जो है वो मेरा टाइम गुजरता है, तो मुझे ये शौक़ है। और मैं बिल्कुल भी जो है ना पैसे वगैरह के लिए नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर शौक़ से इंसान के पास अगर कुछ आता है तो ये तो अच्छी बात होती है ना। तो ये है कि जस्ट जो है मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ, अदरवाइज़ और कोई इसमें नहीं है। और यहाँ पे जी बर्तन जो है मेरे वॉश हो चुके हैं। अब बाकी काम जो है मैं देखती हूँ, काम तो जी सारा दिन ही चलते रहते हैं। तो आप लोग जी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो लाज़मी देखिएगा आगे आने वाली जो हैं। तो इंशाल्लाह जी दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।